तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, ज़ाओमू जो होता है वो तीनों डेमोनिक बीस्ट जो होते हैं उन्हें मीट देते हुए बोलता है कि ठीक है, जल्दी से अपना पेट भर लो ताकि तुम लोग जो है वो रिकवर कर कर अपनी अच्छी कंडीशन में आ सको। क्योंकि जिस टाइम पर तुम लोग जो है वो अपनी जो स्ट्रेंथ है उसे वापस से रिगेन जो है वो कर लोगे, तो उसके बाद में हम लोग जो है वो साथ में मिलकर एक साथ में जो ये डंजन है इसे डिस्ट्रॉय कर यहाँ से बाहर जो है वो निकले के। और अब इतना बोलकर जो सही चैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि देखा जाए तो इस टाइम पर मेरी कल्टीवेशन जो है वो कोर फॉर्मेशन रियलम पर जो है वो पहुंच चुकी है, लेकिन अगर मेरी कंप्रेशन और फॉर्मेशन मास्टरी की बात की जाए तो वो अभी भी केवल फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रियलम की पीक पर है। तो इसीलिए इससे पहले कि हम लोग जो है वो डंजन को तोड़कर यहाँ से बाहर निकले, उससे पहले मुझे यहाँ पर सिस्टम से कुछ और रिवॉर्ड जो है वो प्राप्त जो है वो करने होंगे, जो कि बाहर जाने के बाद में मेरे काफ़ी ज़्यादा काम आएंगे। और अब इतना सोचते के साथ ही ज़ाओमू जो होता है वो डेमोनिक बीस्ट जो होते हैं उन तीनों के पास में आते हुए बोलता है कि ठीक है, तुम लोगों ने अब पेट भरकर जो खाना है वो खा लिया है, तो अब तुम तीनों जो है वो इस तरफ आ जाओ। जो सुनते के साथ ही पहला डेमोनिक बीस्ट जो होता है वो ज़ाओमू से बोलता है कि बॉस क्या हुआ, क्या आपका कोई ऑर्डर है। जो सुनते के साथ ही ज़ाओमू जो होता है वो एक ब्लैक बोर्ड के ऊपर वहाँ पर कुछ अक्षर जो होते हैं वो लिखते हुए जो डेमोनिक बीस्ट होते हैं उनसे बोलता है कि ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ क्योंकि मैं तुम लोगों को थोड़ा पढ़ना जो है वो सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग जो है वो मल्टीप्लिकेशन टेबल के बारे में यहाँ पर पढ़ाई करेंगे। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लियो होता है वो थोड़ी उन्हें गिनती जो होती है वो सिखाने लगता है, जो देखकर एक डेमोनिक बीस्ट जो होता है वो ज़ाओमू जो होता है उसे बोलता है कि बॉस आपको हमें ये चीज़ सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम लोग जो है वो बहुत कुछ जानते हैं। जैसे कि अगर 9 का 9 से गुना किया जाए तो वो 79 होता है। जो सुनते के साथ ही अब ज़ाओमू जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, ये तीनों डेमोनिक बीस्ट जो है वो काफ़ी बड़े बेवकूफ़ है। अगर इनका कंपैरिजन जो है वो सीनियर सिस्टर लुओ की जो स्पिरिट बीस्ट थी उससे किया जाए तो वो इनके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट थी। और उसके इतना बोलते के साथ ही सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है कि आपने जो डीमन क्लैन है उन्हें नॉलेज है वो प्राप्त कराई है, जिसके कारण आपको 5000 गुना रिटर्न रिवॉर्ड जो है वो दिया जाता है, जिसके कारण आपका जो कंप्रेशन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। जो सुनकर ज़ाओमू जो होता है वो खुश होते हुए मन में सोचता है कि मुझे यही तो चाहिए था। और अब इतना सोचकर ज़ाओमू जो होता है वो बोलता है कि चलो छोड़ो, अगर ये चीज़ तुम लोगों के लिए डिफिकल्ट है तो मैं यहाँ पर तुम लोगों को और ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा। जो सुनते के साथ ही तीनों डेमोनिक बीस्ट भी खुश हो जाते हैं। तभी ज़ाओमू जो होता है वो अचानक से एक पेपर और पेन जो होता है वो निकाल लेता है। पेपर पेन निकालते हुए बोलता है कि मैं इसके ऊपर जो डिवाइन ड्यून पैटर्न है वो बनाने वाला हूँ, तुम लोगों को बिल्कुल सेम इसी तरीके से कॉपी करना होगा। जो सुनते के साथ ही तो तीनों डेमोनिक बीस्टों की जो खुशी होती है वो वापस से गायब हो जाती है। तभी जो ज़ाओमू होता है उसके पास में नोटिफिकेशन आती है कि आपने यहाँ पर जो डेमोनिक बीस्ट है उन्हें यहाँ पर डिवाइन ड्यून की नॉलेज जो है वो दी है, जिसके कारण आपको 1000 गुना रिटर्न जो है वो मिलता है, जिसके कारण आपका जो कंप्रेशन और उसी के साथ में फॉर्मेशन मास्टरी जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है। जो सुनते के साथ ही ज़ाओमू जो होता है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, अगर मैं इन लोगों को फॉर्मेशन का केवल बेसिक भी सिखाता हूँ तो उसके कारण भी मुझे यहाँ पर बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड जो है वो मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो है वो सोचने वाली है कि यहाँ पर देखा जाए तो ये तीनों जो है वो काफ़ी ज़्यादा इडियट है, लेकिन उसके बाद भी इन तीनों से मुझे यहाँ पर जरा सा सिखाने से इतना अच्छा रिवॉर्ड जो है वो मिल गया है। अगर फ्यूचर में मैं कुछ टैलेंटेड डिसाइपल जो है वो रिक्रूट कर लेता हूँ और उन्हें सिखाता हूँ तो यहाँ पर जो रिवॉर्ड मिलेगा वो तो इनसे भी ज़्यादा बेहतर होगा। और अगर मैं थोड़ा इससे ऊपर होकर जो है वो सोचता हूँ, अगर मैं खुद का एक सेक्ट जो है वो बना लेता हूँ और वो सेक्ट के अंदर जो सभी डिसाइपल है उन सभी को एक साथ में जो है वो सिखाता हूँ, तो उसके बाद में क्या होगा, मुझे इतना ग्रेट रिवॉर्ड मिलेगा जिसकी कि मैं खुद भी उम्मीद जो है वो नहीं कर सकता हूँ। तो क्या इसका मतलब ये नहीं हो गया कि मुझे बेफालतू के जो रिसोर्सेज है वो अपनी कल्टीवेशन पे लगाने की बजाय खुद का एक सेक्ट जो है वो बना लेना चाहिए और वहाँ पर जो डिसाइपल है उन सभी को सिखाना चाहिए। लेकिन देखा जाए तो इस तरह की जो चीज़ें है वो करंट टाइम में जो है वो नहीं होने वाली है। इस तरह की चीज़ों को मैं बस फ्यूचर में ही जो है वो कर पाऊंगा। अगर करंट टाइम की बात की जाए तो अभी के टाइम पर मेरी बस एक ही प्योरिटी है कि मुझे यहाँ से बाहर निकलने के ऊपर ध्यान जो है वो देना होगा। और अब इतना सोचते के साथ ही ज़ाओमू जो होता है वो तीनों डेमोनिक बीस्ट जो होते हैं उनसे बोलता है कि ठीक है, तो अब टाइम आ चुका है यहाँ से बाहर जो है वो निकलने का। जो सुनते के साथ ही तीनों डेमोनिक बीस्ट जो होते हैं वो भी खुश होते हुए बोलते हैं कि हम लोग जो है वो बॉस को मरते दम तक फॉलो करेंगे। जो सुनते के साथ ही ज़ाओमू जो होता है वो अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड जो होती है वो निकाल कर चलते हुए बोलता है कि ठीक है, तो चलो यहाँ से चलते हैं। और इतना बोलते के साथ ही वे सभी उड़ते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। और तभी जो ज़ाओमू होता है वो वहाँ पर उड़ते हुए बोलता है कि 1 मिनट, क्या ये डंजन जो है वो इतना ज़्यादा बड़ा है, हम लोग इतनी देर से उड़ रहे हैं लेकिन अभी तक भी जो एग्जिट है वो नजर नहीं आया। और इतना बोलते के साथ ही ज़ाओमू जो होता है वो अचानक से हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि 1 मिनट रुको, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और अब ज़ाओमू के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि अचानक से उसके सामने एक फॉर्मेशन अपेयर हो जाती है। और अब उस फॉर्मेशन को देखने के बाद में जो ज़ाओमू होता है वो बोलता है कि जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, इस डंजन के अंदर एक फॉर्मेशन जो है वो लगी हुई है जो कि हमारे जो सेंस और जो डायरेक्शन है उसे पूरी तरीके से लोस्ट जो है वो करा रही है, जिसके कारण हम लोग एग्जिट तक नहीं पहुंच पा रहे। और अब इतना बोलकर ज़ाओमू जो होता है वो अपने अटैक को बनाने लगता है। और अपने अटैक को बनाते हुए बोलता है कि अगर ये पहले की बात होती तो शायद मैं इस फॉर्मेशन को नहीं तोड़ पाता, लेकिन अब जो चीज़ें है वो पूरी तरीके से जो है वो बदल चुकी है। इस टाइम पर मैं एक और फॉर्मेशन की पीक पर जो है वो पहुंच चुका हूँ और मेरी फॉर्मेशन भी यहाँ पर कोर फॉर्मेशन की पीक पर है। इसीलिए इस तरह की जो फॉर्मेशन है वो यहाँ पर मुझे ट्रैप कर तो बिल्कुल भी नहीं रख सकती।
और इतना बोलते के साथ ही जाओ मुझे होता है वो एक तरफ अटैक करते हुए बोलता है कि ठीक है, इस कोर फॉर्मेशन का जो कोर है वो उस तरफ है। और इतना बोल कर जामू उस तरफ अटैक को करता है, जिसके बाद में जाओ मुझे होता है वो एक और अटैक को बनाने लगता है। और अटैक को बनाते हुए जाओ मुझे होता है वो बोलता है कि ओ तो ये एक बॉम्ब बोर्ड फॉर्मेशन है, जिसे तोड़ने के लिए मुझे वुड, फायर और जो लाइटिंग स्पिरिचुअल एनर्जी है उन तीनों का एक साथ में इस्तेमाल जो है वो करना पड़ेगा। और अब इतना बोलते के साथ ही जाओ मुझे होता है वो तीनों प्रकार की जो स्पिरिचुअल एनर्जी होती है उन्हें बनाकर सीधे फॉर्मेशन की तरफ शूट करता है। और अब जैसे ही वो अटैक जो होता है वो जाकर फॉर्मेशन से टकराता है, तो हम देखते हैं कि फॉर्मेशन के ऊपर जो क्रैक होते हैं वो आने लगते हैं, जिसे देखकर पहला डेमोनिक बीस्ट जो होता है वो बोलता है कि क्या सच में इसने इतनी पावरफुल फॉर्मेशन को तोड़ दिया। जो उनका दूसरा डेमोनिक बीस्ट बोलता है कि हम लोगों ने सही पर्सन को फॉलो किया है। तभी तीसरा डेमोनिक बीस्ट बोलता है कि बॉस तो सच में औसम है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जामू के सामने एक और फॉर्मेशन जो होती है वो अपेयर जो है वो हो जाती है। जो देखते के साथ ही एक डेमोनिक बीस्ट जामू के सामने आ जाता है, बोलता है कि बॉस संभल कर। जो सुनते के साथ ही जामू बोलता है कि अरे चिंता मत करो। और अब जाओमू के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो झाओ शी होता है वो फॉर्मेशन में अपेयर हो जाता है। जाओमू को देखते हुए बोलता है कि अरे मेरे प्यारे डिसाइपल, ये तो तुम हो। जो सुनते के साथ ही अब जाओमू जो होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए बोलता है कि जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, पूरे के पूरे डीमन साइड के अंदर एक ही पर्सन इस चीज़ के केपेबल है कि वो यहाँ पर इस प्रकार की फॉर्मेशन को बना सके, जो कि कोई और नहीं बल्कि मास्टर जाओ है। जो सुनते के साथ ही अब जाओ से जो होता है वो जाओमू की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम लॉ इन्फोर्समेंट हॉल की जो डंजन है उसके अंदर क्या कर रहे हो। यहाँ तक कि तुमने जो हेवन अर्थ की फॉर्मेशन थी उसे भी यहाँ पर तोड़ दिया, जिसे कि मैंने बहुत लंबे टाइम पहले यहाँ पर बनाया था। जो सुनते के साथ ही जाओमू जो होता है वो झाओसी को बताता है कि मास्टर जो हान रोंग थी उसने मेरे खिलाफ यहाँ पर साजिश जो है वो रची है। उसे एक डर था कि जो मेरा टैलेंट था वो एक दिन डीमन क्लैन के लिए थ्रेट बन सकता है, इसीलिए उसने मुझे ख़त्म करने के लिए इस डंजन के अंदर फिकवा दिया। जो सुनते के साथ ही अब झाओसी जो होता है उसे भी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलता है कि हान रोंग आखिर उसकी हिम्मत कैसे हो गई इस तरह की चीज़ें करने की। अब समझ में आ रहा है कि अचानक से इतनी सारी चीज़ें जो है वो क्यों होने लगी थी, जो कि सच में काफ़ी ज़्यादा अजीब था। अब समझ में आ रहा है कि जो होली लैंड था उसने भी हमें समन जो है वो क्यों किया था, क्योंकि वो यहाँ पर हम लोगों को दूर रखना चाहता था ताकि यहाँ पर जो जाओमू है उससे डील की जा सके। जो उनका जाओमू का दूसरा मास्टर जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि इन लोगों ने सब कुछ ये केवल इसीलिए किया था कि ये जाओमू के साथ में डील कर सके। जो उनका जाओमू का तीसरा मास्टर जो होता है वो भी गुस्से में बोलता है कि मैं इन डीमन मास्टरों को नहीं छोड़ूंगा। और अब इतना बोलकर जाओमू के मास्टर जो होते हैं वो जाओमू से बोलते हैं कि ठीक है, क्योंकि तुमने जो लॉ इन्फोर्समेंट हॉल की फॉर्मेशन थी उसे तोड़ दिया है, तो लॉ इन्फोर्समेंट हॉल को भी इस चीज़ के बारे में पता जो है वो चल चुका होगा, तो इसीलिए तुम्हारे पास में जितनी भी पावर है सभी को लगाकर वहाँ से भागो, हम तीनों भी जल्दी तुम्हारे पास में पहुँचते हैं। जो सुनते के साथ ही अब जाओमू जो होता है वो अपने मास्टर से बोलता है कि ठीक है मास्टर, मैं समझ गया। और अब जाओमू के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वो फॉर्मेशन होती है उसके अंदर और ज़्यादा क्रैक जो है वो आने लगते हैं और अगले ही पल वो फॉर्मेशन टूट जाती है और जाओमू बोलता है कि ठीक है मुझे फॉलो करो। और इतना बोलते के साथ ही जाओमू जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि बस हम लोगों को यहाँ से थोड़ा सा और आगे जो है वो बढ़ना है, जिसके बाद में हम लोग जो है वो फाइनली जो ये हेल है इसके अंदर से बाहर जो है वो निकल जाएगी। और अब जाओमू के इतना बोलते के साथ ही उससे बाहर से बहुत ज़्यादा रोशनी नजर आती है और तभी हमारा व्यू जो होता है वो बाहर खड़ी हुई एक लड़की जो होती है उसके ऊपर जो है वो आ जाता है, जो कि जाओमू को देखने के बाद में बोलती है कि जाओमू सच में मानना पड़ेगा कि तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत है। तुम केवल यहाँ पर जो प्रिजन था उसके अंदर से अकेले ही बाहर जो है वो नहीं निकले, बल्कि तुमने जो प्रिजनर थे उन्हें भी यहाँ पर फ्री जो है वो करा दिया है। तुम्हारा क्राइम जो है वो सच में और भी ज़्यादा जो है वो बढ़ता जा रहा है। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो लड़की वहाँ पर कई सारे एक्सपर्टों के साथ में आई होती है और वो लड़की जो होती है वो जाओमू जो होता है उसे बोलती है कि तुम्हारा जो क्राइम है उसके लिए तुम्हें माफ़ जो है वो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, इसीलिए अब तुम्हें यहीं पर ही ख़त्म जो है वो किया जाएगा। इसीलिए मैं तुमसे यहाँ पर इस चीज़ के बारे में जो है वो पूछने वाली हूँ कि क्या तुम जो अपनी पनिशमेंट है उसे एक्सेप्ट करते हो। जो सुनते के साथ ही जाओमू जो होता है वो उस लड़की की तरफ देखने लगता है और उस लड़की की तरफ देखते हुए बोलता है कि ओ तो ये भी हान रोंग का एक और ट्रम्प कार्ड है। यकीन नहीं होता कि जो हान रोंग है वो मुझे मरवाने के लिए इतनी ज़्यादा बेकरार है। और अब जाओमू के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो लड़की जो होती है वो अपना जो अटैक होता है उसे बनाने लगती है और हम देखते हैं कि वो कई सारी जो शोड़े होती है उन्हें बनाकर सीधे जाओमू की तरफ शूट जो है वो कर देती है, लेकिन जो जाओमू होता है वो अपने हाथों से जो भी स्वॉर्ड होती है उन्हें तोड़ देता है। और उसके बाद में जो जाओमू होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये तो अच्छा है कि मैंने जो फ्लोर ड्रैगन 10 टर्न आर्मर था वो पहना हुआ था, जो कि सीनियर सिस्टर जियोंग ने मुझे दिया था, लेकिन मैं हमेशा यहाँ पर अपना जो डिफेंस है वो केवल उसी के ही ऊपर जो है वो नहीं रह सकता हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो तीनों डेमोनिक बीस्ट होते हैं वो जाओमू के तीनों तरफ आ जाते हैं, जहाँ पर कि पहला डेमोनिक बीस्ट जो होता है वो जाओमू से बोलता है कि बॉस आप यहाँ से भाग जाइए, हम लोग जो है तब तक इसे रोक कर रखते हैं। तभी जो दूसरा डेमोनिक बीस्ट होता है वो भी जाओमू से बोलता है कि बॉस आप यहाँ से चले जाइए, बस मेरी मरने से पहले आपसे एक ख्वाहिश है कि आप जो लांजू है उसे ढूंढने के बाद में मेरे बारे में जो वो बता देना कि मैं उसकी जो काइंडनेस थी उसका रीपे इस लाइफ में नहीं कर पाया, लेकिन अगली ज़िंदगी में मैं उसका रीपे जो है वो ज़रूर करूँगा। जो सुनते के साथ ही जाओमू जो होता है वो मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए बोलता है कि ज़रा देखो तो तुम तीनों जो है वो कितने ज़्यादा लॉयल हो, सच में तुम्हारी लॉयल्टी को देखकर तो मैं खुद काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो गया।
और जाओमो के इतना बोलते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो अपने अटैक को बनाने लगती है और अटैक को बनाते हुए बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम में से यहाँ पर कोई भी बचकर भाग सकता है, और इतना बोलते के साथ ही वो अपने अटैक को शूट कर देती है। तभी जाओमो जो होता है वो आगे आ जाता है और आगे आते हुए जो तीनों डेमोनिक बीस्ट होते हैं उनसे बोलता है कि चिंता मत करो, मैं यहाँ पर तुम लोगों में से किसी को भी छोड़कर जो है वो नहीं जाने वाला, क्योंकि मैं अपने साथियों को अकेला नहीं छोड़ता। और अब इतना बोलते के साथ ही जाओमो जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल कर सीधे जो उस लड़की का अटैक होता है उसके ऊपर मार देता है। और उसके बाद में अब जाओमो जो होता है वो फाइट के लिए तैयार होते हुए वो लड़की जो होती है उसे बोलता है कि ठीक है तो फिर आ जाओ, क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूँ कि जो तुम्हारा लॉ इन्फोर्समेंट हॉल है उसके पास में कितनी पावर है, तुम्हारे पास में जितनी भी पावर है अपनी सारी पावर लगा दो। और अब जाऊँ के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।